हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की जीडीपी नंबर 1 जो कि आपकी ओपन हो चुकी है, जिसकी ड्यू डेट जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम इसका सोल्यूशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास हर बुक की एक्टिविटीज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा उसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी करके बताऊँगा कि हमसे उसने क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, उसने आपको यहाँ पे लेक्चर बताए हुए हैं कि आपका जो लेसन नंबर है ना, लेसन नंबर 10 में से टॉपिक ये आपको बताए हुए हैं, उनमें से जो है ना आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने उन लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपने जो है ना यहाँ से आइडिया ले लेना है। ठीक है, आइडिया लेने के बाद अपनी वर्डिंग में अगर आप इसका सलूशन लिखोगे, ठीक है, तो वो आपको टोटल नंबर इसके जो 10 है, इंशाल्लाह आपको 10 के 10 ही मिलेंगे अगर आप अपनी वर्डिंग में करोगे। ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आपने जो है ना आइडिया ले लेना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको 0 नंबर भी मिल सकता है। अगर आप आइडिया लेके अपनी मर्जी से लिखोगे, अपने अंदाज में लिखोगे, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब काफ़ी बच्चे इसमें डिस्टर्बेंस भी हो रहे थे कि ये हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या है, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहला ये वाला जो पैराग्राफ है, उसने कहा है कि इसको रीड आउट करना है। आपने इसको रीड आउट करके, इसको समझ के, आपने जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है ये आपका क्वेश्चन है। जो येलो के साथ है, यहाँ से आपने आइडिया लेना है कि आपको पैराग्राफ इससे बैकवर्ड वाला पैराग्राफ दे दिया है, यानी कि जो इससे पीछे वाला टॉपिक था ना उसके रिलेटेड उसने यहाँ पे बता दिया है। और जो आपका क्वेश्चन है ना वो उसने जो ना वो रेड वाला ये वाला दिया हुआ है। तो हम जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना हो तो आप पैराग्राफ को रीड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो हमारा क्वेश्चन है ना, ऑथेंटिक क्वेश्चन, उसी को मैंने डिस्कस करवाऊंगा आपके पास। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे मैं आपको विद इन ट्रांसलेशन बताऊंगा। ठीक है ना, आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहो तो आपको कम अज़ कम पता हो कि इसके अंदर हमने लिखना क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड रीडिंग, आपको जो रीडिंग प्रोवाइड की गई है उसकी बेस, ठीक है ना, प्रोवाइड 5 लॉजिकल आर्गूमेंट्स। आपने 5 लॉजिकल आर्गूमेंट्स बताने हैं। किसके बताने हैं? एक्सप्लेनिंग हाउ कल्चर रिलेटिज्म। ठीक है ना, एक कल्चर रिलेटिज्म अब क्या होता है, एक ये वर्ड हमारे पास जो है ना न्यू आया है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद कैन बी अप्लाइड टू एड्रेस कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी भी आपके पास एक न्यू वर्ड आया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। एंड द डायनेमिक्स ऑफ द सब कल्चर। अब सब कल्चर क्या होता है, उसके बाद एंड काउंटर कल्चर इन पाकिस्तान। स्पोर्ट्स योर आर्गूमेंट्स विद एग्जाम्पल्स वेयर पॉसिबल। आपने इन सारी चीज़ क्वेश्चन को डिस्कस करना है। 5 आर्गूमेंट्स बताने हैं, 5 लॉजिकल पॉइंट्स बताने हैं आपने, और विद इन एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, सोल्यूशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने 5 जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुए हैं इनका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, कल्चर रिलेटिज्म। कल्चर रिलेटिज्म ये होता है अगर दो कल्चर्स के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक ए कल्चर है, दूसरा बी कल्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक दूसरे के कल्चर को उनके नज़रिए के मुताबिक समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए कल्चर वाले का नज़रिए, ए कल्चर वाला जब बी वाले कल्चर को देखता है तो उसको अपने कल्चर को छोड़ के उसके कल्चर का नज़रिया अपने माइंड में रख के उसका कल्चर सोचना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे जब बी ए के कल्चर को सोचता है, कल्चर रिलेटिज्म को हम डिस्कस करें, कल्चर रिलेटिज्म होता गया है। अगर ए वाला बी वाले के कल्चर को देख रहा है तो वो ये ना सोचे कि मेरा कल्चर ये है और उसके नेगेटिव पॉइंट वो दूसरे के कल्चर में ढूंढे। ऐसा नहीं करना। आपने जब दूसरों के कल्चर को सोचना है तो उन्हीं की माइंड सेंस का आपने यूज़ करते हुए उन्हीं के कल्चर को डिस्कस करना है। ठीक है ना, अब जब बी वाला ए वाले को डिस्कस करेगा तो वो ये ना सोचे कि मेरा कल्चर ये है और इसका कल्चर ये है। ठीक है ना, वो अपना जो उसका कल्चर है ना उसको माइंड में रख के उसके कल्चर को सोचे। ये होता है कल्चर रिलेटिज्म। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक आ रहा था यहाँ पे दूसरा, सॉरी ऊपर वाला नहीं था, ये वाला हमारे पास था कल्चर रिलेटिज्म। उसके बाद हमारे पास आ रहा था कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि डायनामिक्स ऑफ सब कल्चर। अब सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट, एक ही जैसे पाकिस्तान है, इसके अंदर डिफरेंट कल्चर हो, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, पंजाब है, दूसरा सिंध आ जाता है। ठीक है ना, अब देखो पंजाब का कल्चर और है, सिंध का कल्चर और है।
ठीक है ना। है तो ये पाकिस्तान के अंदर आपके पास क्या है, पंजाब भी है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है। इनके कल्चर अलग अलग है, खाना पीना, रहन सहन, ठीक है ना, और ड्रेस वगैरह, ठीक है ना, सबके चेंज है, ठीक है ना। ये होता है आपके पास सब कल्चर, ठीक है ना। रिलेटिज्म, कल्चर रिलेटिज्म के बाद आपके पास एक वर्ड क्या रहा था, सब कल्चर। ये सब कल्चर और काउंटर कल्चर, ये दोनों ही आपके पास जो होते हैं ना कल्चर डाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है ना। ये कल्चर डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे हम काउंटर कल्चर को भी समझ लेते हैं, काउंटर कल्चर। इसके बाद जो है ना आपकी 100% जो है ना माइंड में जो क्लियर कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके जाऊंगा। सोल्यूशन में आपने आइडिया ले लेना है, पॉइंट को आगे पीछे करके आपने सोल्यूशन जो है ना सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास है ना काउंटर कल्चर क्या होता है। काउंटर कल्चर ये होता है कि आप जिस कल्चर में रह रहे हो आप उससे कल्चर से सेटिस्फाइड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब में रह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है ना वो सिंध के कल्चर को जो है ना अपने कहता हूँ कि वो कल्चर जो है ना वो बेस्ट है, लेकिन जिस कल्चर के अंदर मैं रह रहा हूँ ना मैं उस कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है ना। आप जिस कल्चर में रह रहे हो उस कल्चर से सेटिस्फाइड ना हो उसको हम कहते हैं काउंटर कल्चर, ठीक है ना। अब इसके आपने जो है ना 5 आर्गूमेंट्स बताने हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास कि यू मस्ट सबमिट द बेसिक ऑफ लॉजिक फैक्ट। आपने जो लॉजिक फैक्ट होंगे बताने हैं। जो सबमिट्स है वो क्लोज डेट से पहले पहले आपने सबमिट करवानी है, और जो आपने लिखनी है वो टाइम न्यू रोमन के अंदर चाहिए। उसका जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, ठीक है ना। और जो लिमिट है ना वो आपकी होनी चाहिए 300 से 350 वर्ड्स, यानी कि 300 से 350 अल्फाज के अंदर जो है ना आपने अपनी असाइनमेंट्स को वो जीडीपी को सबमिट करवा। अगर आप नेट से लेते हो या कहीं से भी सोल्यूशन लेते हो तो आपको जो है ना वो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास इसका सलूशन है, लेकिन यहाँ पे सलूशन जो है ना मैं आपको अगेन एक दफ़ा अगेन बता देता हूँ कि जो सलूशन है उसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो इसको काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे, वो भी कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको 100% 0 मार्क्स ही मिलेगा। आपने जस्ट यहाँ से जो है ना आइडिया ले लेना है। मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है, अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही आप छोड़ दो, आप ट्रांसलेशन को रीड करो। ट्रांसलेशन के बाद आपके माइंड में एक जो है ना स्केच बन जाएगा इसका, ठीक है ना। स्केच बनने के बाद आप उसको अपनी वर्डिंग में भी जो है ना वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं जो सलूशन आपको प्रोवाइड किया वो इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपके माइंड में जितने क्वेश्चन थे सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब उसके जो 5 आर्गूमेंट्स हैं ना वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट पहले मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है पैराग्राफ का, ठीक है। ये हमारे पास उसका पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद जो 5 आर्गूमेंट्स हैं वो यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सोल्यूशन ही आपको जो क्वेश्चन था वही अच्छे अंदाज में समझा दिया है। इसके बाद जो सोल्यूशन है ना वो आपने रीड आउट कर लेना है, क्योंकि मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी ऐड कर दिया तो ज़रूरी नहीं है समझाने का, क्योंकि आप ट्रांसलेशन करोगे तो आपको जो मजीद कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास ये था फैक्ट। तीसरा हमारे पास आर्गूमेंट्स ये था। और 4 वाला हमारे पास क्या था, ये वाला ड्रेसिंग वाला, ठीक है ना। और 5 वाला जो है ना वो हमारे पास ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने इसकी जो है ना ट्रांसलेशन भी ऐड किया। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं जीडीपी के अंदर ट्रांसलेशन भी हम लिखते हैं या नहीं, तो नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चन ही अपना टाइप करना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको आस्ता आस्ता स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसके स्क्रीनशॉट लेके इसकी जीडीपी को अच्छे तरीके से समझ के अपने अल्फाज में, स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा नहीं है, आप जो है ना अपने अल्फाज में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आस्ता आस्ता इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपने देखते जाना है और इसको समझते जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो इसकी ट्रांसलेशन है उसको भी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपने जो ना अपनी वर्डिंग में इसका जो आंसर होगा ना वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था खत्म हो गया। आपने अपना जो आंसर है वो 300 से 350 वर्ड के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा वर्ड है, आपने इनमें से जो आपको ऑथेंटिक लाइंस लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, वो अपने लाइंस जो है ना वो अपने सोल्यूशन के लिए ले लेनी है। यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। जो ऊपर मैंने पैराग्राफ आपको दिया है उसकी टोटली ट्रांसलेशन यहाँ पे बताई हुई है। आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करने के बाद अपनी जो है ना जीडीपी कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको जीडीपी की समझ आ गई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।